हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आपके क्लास 12th मैथ से जो आपका 5th चैप्टर है सातत्यता तथा अवकलनीयता से, उससे एक आपकी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है, उससे हम लोग एक क्वेश्चन सीख रहे हैं। इस वीडियो में हम उस प्रश्नावली के जो भी उदाहरण दिए गए हैं उनको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अगर आप इस प्रश्नावली की सभी क्वेश्चंस को सीखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। मैंने वहां पर समराइज़ कर दिया है सभी क्वेश्चंस के वीडियोस को एक सीक्वेंस में। तो आज का ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको, पहला ही क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये उदाहरण है आपका इस प्रश्नावली का। तो आप इसको अच्छे से समझिएगा ताकि और भी जो क्वेश्चंस हैं उनको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरीके के वीडियोस लाता रहता हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वरना आपके पास डिसलाइक करने का भी ऑप्शन है। तो चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और इसको सीखते हैं। आप क्वेश्चन में देख सकते हैं हमको दिया गया है, यदि y इज इक्वल टू में x की पावर x जो कि इनफाइनाइट तक जा रही है तो सिद्ध कीजिए कि एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस वाई लॉग एक्स विद बेस ई। इतना हमको इसका डिफरेंशिएशन प्रूव करना है। इसको लेकर के हमें ये प्रूव करना है। इसको कैसे प्रूव करेंगे हम लोग वीडियो में आगे जानने वाले हैं, तो बने रहेगा हमारे साथ वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। सबसे पहले इसको सिस्टमेटिक पैटर्न से करने के लिए आप यहाँ पर सोल्यूशन लिखेंगे कि इसका हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर ये सोल्यूशन हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। फिर आप इसी प्रकार यहाँ पर सिस्टमेटिक प्रूव करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि हमको ये दिया गया है, क्या दिया गया है, y इज इक्वल टू में x की पावर x, ये डॉट 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 कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। हम लोग देख रहे हैं कि x की पावर x इस प्रकार से दिया हुआ है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि यदि x की पावर x डॉट 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 ये इनफाइनाइट तक है तो हम इसको मान सकते हैं y। कहने का तात्पर्य यह है कि एक x को छोड़कर बाकी सभी x को हम लोग y मान लेंगे। तो ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, y इज इक्वल टू में x की पावर में y, यानी x की पावर x। यहाँ पर भी देख सकते हैं हमने इस y को छोड़ दिया है, बाकी सबको y मान लिया है, इनफाइनाइट तक जो भी है। तो ये कुछ इस प्रकार से हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ लॉग ले लेंगे हम लोग तो यहाँ पर दोनों तरफ लॉग कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, लॉग y विद बेस e इज इक्वल टू में लॉग x की पावर में y विद बेस e। ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब हम एक लॉग की प्रॉपर्टी जानते हैं कि लॉग जो होता है, लॉग a की पावर में b अगर इस प्रकार लिखा होता है तो ये पावर आगे आ जाती है और ये मल्टीप्लाई में हो जाती है, लॉग b डॉट में लॉग a विद बेस e, कुछ इस प्रकार से हो जाती है। यानी अगर पावर में है, लॉग के एंगल में कोई दिया गया है वेरिएबल और वो पावर में है कोई, तो वो आगे आ जाएगी और वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। वैसे आप देख सकते हैं लॉग x की पावर में y है, तो यानी ये y जो है वो आगे आ जाएगा। तो ये सिंपली कुछ इस प्रकार लिखा जा सकता है, लॉग y इज इक्वल टू में y इंटू में लॉग x विद बेस e। इस प्रकार हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। आप देख सकते हैं हम लोगों ने इसको सिस्टमेटिक कर लिया है। अब हम क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो दोनों पक्षों में x के सापेक्ष जब हम इसका अवकलन करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हम लोग जब यहाँ पर log y का अवकलन करेंगे तो आप जानते हैं log का होता है 1 अपॉन में x, यानी यहाँ पर y है तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में y। और जब y का करेंगे x के सापेक्ष तो ये हो जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू में। इसी प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, y
यानी दो चर हैं तो फर्स्ट एंड सेकंड का यहाँ पर फार्मूला लगे। फर्स्ट और सेकंड का क्या होता है, फर्स्ट को रोक दिया यानी वाई को हम लोग रोक देंगे, सेकंड का करेंगे तो लॉग एक्स का होता है 1/x, तो ये 1/x हो जाएगा। फिर प्लस में सेकंड को रोक देंगे तो ये हो जाएगा लॉग एक्स विद बेस ई, सेकंड को रोक दिया तो हम लोग y का करेंगे, तो y का क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर किया था dy/dx हो जाता है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जिसका हम एक स्टेप सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं 1/y dy/dx इज इक्वल टू में y/x प्लस में log x विद बेस ई इंटू में dy/dx। अब dy/dx वाले जो भी टर्म्स हैं उनको हम इस तरफ शिफ्ट कर लेंगे, तो ये इधर पॉजिटिव है, जब इधर आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/y dy/dx माइनस का log x विद बेस ई dy/dx इज इक्वल टू में क्या बचेगा y/x, तो ये y/x बचेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं dy/dx, तो इसको हम लोग कॉमन ले सकते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार यहाँ पर बचेगा 1/y माइनस यहाँ पर क्या बचेगा log x विद बेस ई, इतना यहाँ पर कॉमन बचेगा और ये कॉमन क्या निकल जाएगा dy/dx कॉमन निकल जाएगा और इधर क्या रहेगा y/x। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस y को यहाँ पर गुणा कर देंगे तो ये पूरे में हो जाएगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर 1 है तो इसका हम लोग लासा ले लेंगे तो ये पूरे में हो जाएगा कुछ इस प्रकार से 1 माइनस वाई log x विद बेस ई अपॉन में y हो जाएगा, कुछ इस प्रकार ये लिखा जा सकता है, और dy/dx हो जाएगा इज इक्वल टू में y/x हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये पूरे में है तो इसको इधर शिफ्ट कर सकते हैं, तो y से जब हम गुणा कर देंगे यहाँ पर y से तो ये हो जाएगा y² और अपॉन में क्या है x है, तो इसको इसी प्रकार रखे रहने देंगे और यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस वाई log x विद बेस ई और ये dy/dx तो चलता रहेगा यहाँ पर। फिर ये जो टर्म दिया गया है इसको हम इसके नीचे शिफ्ट कर देंगे, तो ये dy/dx इज इक्वल टू में y² अपॉन में x और यहाँ पर क्या हमने इधर से जो शिफ्ट किया है 1 माइनस वाई log x विद बेस ई जो है इतना ये हो गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में हमको प्रूफ क्या करने को बोला गया था x dy/dx, तो हम लोगों ने इस तरफ का स्टेप आप देख सकते हैं y² अपॉन में 1 माइनस वाई log x विद बेस ई जो कि हम लोगों ने इस तरफ प्रूफ कर दिया है, लेकिन ये x जो है इसको हम लोग यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा x dy/dx इज इक्वल टू में y² अपॉन में 1 माइनस वाई log x विद बेस ई जो कि इतना हम लोगों को प्रूव करने को बोला गया था और ये हम लोगों ने यहाँ पर सिंपली प्रूफ कर दिया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए। आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत ही सिंपल लगा होगा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगा होगा, बहुत ही सिंपल इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है जो कि बस थोड़ा सा माइंड का यूज़ करने से सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन सभी बहुत ही ईजिली। तो आप इसी प्रकार के क्वेश्चंस के वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पाने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व क्वेश्चन सीख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।